हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम के अंदर रियल एस्टेट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो क्यों नीचे नहीं आएंगे। आई होप अगर अभी तक आप अपना डिसीजन डिले कर रहे हो ये सोच के कि प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा, एक बार प्राइस कम आ जाएंगे, ग्लोबल स्लोडाउन आ जाएगा और जब मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा या खरीदूंगी तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको माइंड में रखनी है बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एजेंडा शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एजेंडा रहेगा इस वेबिनार, इस वीडियो का, जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ लैंड, सेंटीमेंट्स, होम लोन नंबर्स, और ये सारे एजेंडा में डिस्कशन करूंगा जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो आपका प्राइस है रियल एस्टेट के अंदर वो क्यों कम नहीं होगा, क्यों नीचे नहीं आएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस डलते हैं उसके नोटिफिकेशंस आते रहें। और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर इस वीडियो को अभी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट मुझको, मेरी टीम को मोटिवेशन मिल सके इस टाइप के वीडियोस और लाने के लिए आपके लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो नीचे आने के जो चांसेस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं पहला फैक्टर, लेट मी जूम इट। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है प्रीवियसली और जहां पे आने वाले टाइम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा तो वहां पे जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। जस्ट इमेजिन कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था और द मोमेंट वहां पे मॉल्स आ गए, एक्सप्रेसवे आ गया, रोड बन गए, हॉस्पिटल्स आ गए, तो उसके बाद उस एरिया का जो भाव है वो बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इवन गुड़गांव मार्केट के अंदर, तो जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपको पता है कि शिव मूर्ति से स्टार्ट होता है और आपका खेड़की दोला तक आएगा। ये लगभग 29 किलोमीटर का जो पैच है, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर, 1 साल में हो जाएगा मैक्सिमम। तो जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं इसके आसपास वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसके अलावा इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी आ रहा है। ये जो आपको दिख रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ लिखा हुआ है डॉटेड लाइन है, तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो शोभा से लेके और आपका सेक्टर 99 तक ऑलरेडी रोड बन चुका है, ब्लैक टॉप हो चुका है, तो आप वहाँ पे 60, 70, 80 की स्पीड से भी गाड़ी चला सकते हो। ऐसा रोड ऑलरेडी बन चुका है और कुछ ही टाइम में, 1 साल में, आप द्वारका एक्सप्रेस की भी बहुत अच्छी हालत देखोगे कि यहाँ पे 90, 100, 110, 150 तक की स्पीड की जो भी लिमिटेशंस हैं स्पीड की एक्सप्रेस की, उसको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे काफ़ी फास्ट गाड़ी चला सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा बिल्ट हो रहा है, रोड की जो कनेक्टिविटी वो बिल्ट हो रही है, अपर द्वारका एक्सप्रेस बिल्ट हो रहा है, उसके बाद जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो बन रहे हैं, तो चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर जैसे एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा अगले 1 साल के अंदर, यहाँ पे कम से कम 10% से लेकर 50% तक का अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग प्रॉपर्टीज में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उछाल देखने की उम्मीद आप कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर।
इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट और भी हो रहा है। दिल्ली के पास यू यार्ड बन रहा है। तो ये बेसिकली UER आप सुनोगे, UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बन रहा है, जो 74 किलोमीटर का है, जो भी अगेन आपका जोड़ता है NH8 को, जो आपका शिव मूर्ति के पास है वहां से स्टार्ट होता है ये, और आपका NH1, NH8, NH10, NH2 होता हुआ जाता है आपका बवाना की तरफ। तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, रोहिणी हो गया, मुंडका हो गया, नजफगढ़ हो गया, इन सारे एरिया को वो द्वारका से जोड़ेगा, जिसकी वजह से फर्दर एक एप्रिसिएशन आएगा इस एरिया के अंदर। और अगेन IJ एयरपोर्ट वगैरह को, गुड़गांव को भी जोड़ेगा। ये जो अर्बन एक्सटेंशन 2 बन रहा है, UR2 बन रहा है, तो ये आप देख सकते हो इस नक्शे के अंदर भी। लेट मी शो यू। तो ये आपका NH8 है जो इधर जयपुर की तरफ जा रहा है और इधर दिल्ली की तरफ जा रहा है। और यहाँ से जो रेड कलर है ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे मुड़ गया यहाँ पे, द्वारका एक्सप्रेसवे। बट ये जो रोड है ये जो आगे भी जा रहा है UER2, जो कि आपको ये आगे बहादुरगढ़ की तरफ चला गया, KMP एक्सप्रेसवे की तरफ चला गया, और नजफगढ़ होता हुआ, नांगलोई होता हुआ ये बवाना की तरफ जाएगा, और आपका KMP एक्सप्रेसवे के आसपास ये टच करेगा, जो सोनीपत है वहां पे आसपास टच करेगा ये। तो ये नरेला से होता हुआ करनाल वाला जो रोड है NH1 उस पे जाएगा ये। ऑलराइट, तो ये सोनीपत का बाईपास होता हुआ UER2 बन रहा है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये भी अगेन एक बूस्ट देगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस एरिया को, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है, जो लोग भी सोनीपत वगैरह उस तरफ के हैं, तो उनको एक बहुत सहूलियत मिल जाएगी। और ये बिल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो व्हीकल्स दिल्ली से होके गुजरते हैं सोनीपत की तरफ रात में, वो बाहर की बाहर ही चले जाएं और पोल्यूशन दिल्ली के अंदर कम हो, व्हीकुलर मूवमेंट कम हो, और इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले टाइम के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस को अप्रिशिएट करने के अंदर। सेकंड अगर फैक्टर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो कम नहीं होंगे, वो है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी बिल्डर जब प्रॉपर्टी बिल्ड करता है, कोई एक प्रोजेक्ट लेके आता है, तो ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो कंसीडर करता है और उसी के बेसिस पे वो अपनी प्राइसिंग डिसाइड करता है कि मैं किस रेट पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं पिछले एक साल का ट्रेंड देखूं मार्च 2022 तक, तो सीमेंट का दाम जो है और स्टील का दाम जो है, जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहते हैं, वो लगभग 20% बढ़ गए हैं ऑन एन एवरेज। तो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की, वो कहीं ना कहीं 10 से 12% इंक्रीज हो रहा है। और ये जो आपके की मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड स्टील, ये आपके 67%, 2/3 कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के। इसके अलावा लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ी है पिछले कुछ टाइम के बाद, लॉकडाउन के बाद। जो दिहाड़ी पहले कम होती थी वो आज की डेट में ज्यादा हुई है। इसके अलावा जो महंगाई की दर है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन और रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन, वो भी बढ़ा है, और जिसकी वजह से डबल डिजिट में क्रॉस कर चुका है वो, और जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और भी 8 से 9% तक बढ़ सकती है दिसंबर 2022 तक भी, और उसके बाद भी। तो पहले ऑलरेडी 10 से 12% बढ़ चुकी है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगेन 8 से 9% और बढ़ सकती है। तो और जो एक एवरेज कॉस्ट पर स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट आती थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट, वो बढ़ चुकी है 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट एज कम्पेयर टू 2060 रुपए पर स्क्वायर फीट जो पहले होती थी एक साल पहले। तो लगभग 10-12% का उछाल आया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उतना नहीं गिरेंगे, और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे जैसा कि बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं। और मैं आपको लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ कि क्यों जो प्राइस है वो नीचे नहीं आएंगे। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड है कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है, और ये भी मैं आपको कोई हवा में नहीं बताऊंगा, ये भी मैं आपको कुछ रीसेंट जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। भले आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लो या इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी लो, तो जो आपका रेट है वो नीचे क्यों नहीं आएगा। तो इस रीसेंट ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एलान ने एक्वायर करा था एक लैंड 106 सेक्टर के अंदर इंडिया बुल्स के थ्रू, लाइसेंस लैंड था ये, लगभग 580 करोड़ के अंदर 40 एकड़
के आसपास एक्वायर करा था रिसेंटली, 4-5 महीने पहले। तो अब आप अगर यहाँ पे 1 एकड़ की कॉस्ट लगाओगे तो लगभग 14.5 करोड़ रुपए हो जाती है। और एलान ने कमर्शियल भी एक लैंड एक्वायर करा था लगभग 7.5 एकड़ का एम्बियंस से सेक्टर 82 के अंदर 200 करोड़ के अंदर। तो इसकी भी अगर लैंड की कॉस्ट अगर आप मान लो तो 26 करोड़ रुपए पर एकड़। पहले जहाँ पे 4-5 करोड़ रुपए एकड़ का लैंड हुआ करता था, वहां पे आज 15 से लेके 25-26 करोड़ का लैंड हो रखा है। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस लोकेशन पे वो लैंड है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल है, वो लाइसेंस्ड है या अनलाइसेंस्ड लैंड है। तो इतना अभी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो भी इंक्रीज हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो अभी पब्लिक डोमेन में है, बट कुछ डोमेन में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती। तो मैं आपको बता सकता हूँ जो 15 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअल में हो सकता है 20-22 करोड़ रुपए हो, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर। तो 20 करोड़ रुपए एकड़ के आसपास अगर लैंड एक्वायर करा जाता है तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो बायर ही बियर करेगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ऑफ विच आने वाले टाइम के अंदर जो चांसेस है प्रॉपर्टी के प्राइस घटने के वो नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट्स अनदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइसेस को डिसाइड करने के अंदर। और अगर मैं सेंटिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे काफी डेवलपर्स को ऐसा लग रहा था कि अभी श्राद्ध गए थे तो श्राद्ध के अंदर बुकिंग्स नहीं होगी, बट वेरी सरप्राइज बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि श्राद्ध के अंदर भी बुकिंग हो रही थी और 100-200 करोड़ रुपए की बुकिंग हुई है श्राद्ध के अंदर भी। और बहुत सारे लोग 2 लाख 3 लाख रुपए देके टोकन देके अपनी यूनिट्स होल्ड कर रहे थे, क्योंकि उनको ये डर था कि जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, फेस्टिव सीजन होगा, तो उस टाइम अनदर प्राइस बढ़ जाएगा, हमको वो रेट्स नहीं मिलेंगे। और वो सच भी था कुछ हद तक। तो बिकॉज ऑफ विच सेंटिमेंट्स ड्राइव हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो तेजी है आज की डेट में। फेस्टिव सीजन जो आ रहा है, अभी आ चुका है, उसने अगेन मोमेंटम बिल्ड कर दिया है मार्केट के अंदर। M3M ने अकेले ने अभी 1000+ यूनिट सेल कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। जो इनका एक प्रोजेक्ट था M3M कैपिटल 113 सेक्टर के अंदर, और वो ऑलमोस्ट 90-95% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। और नए प्रोजेक्ट्स जो लेके आ रहे हैं, इसके अलावा नई इन्वेंट्रीज भी आ रही है मार्केट के अंदर। लाइक स्मार्ट वर्ल्ड की इन्वेंट्री आ रही है 113 सेक्टर में। M3M का ही अनदर प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 111 के अंदर, और 113 में कमर्शियल आ रहा है। और भी 2-3 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं MG रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे, सेक्टर 79 के अंदर। एलान का प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेक्टर 106 के अंदर आ रहा है। और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लस सेक्टर 82 के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा। इसके अलावा टाटा के और शोभा के नए प्रोजेक्ट, नए टावर लॉन्च हो रहे हैं। तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट, नए टावर लॉन्च कर रहे हैं सेंटिमेंट्स को देखते हुए। तो सेंटिमेंट्स ओवरऑल पॉजिटिव्स हैं। और नई सप्लाई, नए टावर्स जब आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इसका मतलब है कि हाउसिंग सेल्स पिकअप कर रही है, मोमेंटम पिकअप कर रहा है। और जो 2014 का तेजी का लेवल था उस टाइम पे, वो लेवल आपको यहाँ पे आने को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। और फेस्टिव क्वार्टर्स है ये, तो बिकॉज ऑफ विच पेंडेमिक के बाद जो एक सेंटिमेंट्स थोड़ा सा गिरा था लोगों के माइंड में, बट उस टाइम पे भी एक्चुअल में नहीं गिरा था, तो वो पिकअप हो रहा है आज की डेट में। तो सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव्स हैं। और जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव्स हैं तो बिल्डर्स भी चाहता है कि उसके अंदर मैक्सिमम स्कीमिंग कर ली जाए, मैक्सिमम प्रोजेक्ट लॉन्च करके मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर ली जाए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आने वाले टाइम के अंदर रेट्स रिड्यूस नहीं होंगे। नेक्स्ट होम लोन की बात करूं तो मैं अगर 9.5% तक का भी होम लोन का रेट अगर चला जाता है तो भी डिमांड रहेगी, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ जाती है, लाइक सबवेंशन स्कीम हो गई, जहाँ पे आपको 10% देना होता है, और जब तक आपको पोजेशन ना मिले उस टाइम तक आपको कोई अपनी जेब से EMI नहीं देनी होती। तो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है कि मैं रेंट सिर्फ दे रहा हूँ, EMI मेरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो भी अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ विच जब सबवेंशन से, इस टाइप की स्कीम से महंगा करके भी 1500-2000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट करके जब फ्लैट्स बिक रही हैं, सेल हो रही है मार्केट में, तो कोई रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से बिल्डर अपना प्राइस रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूं कि बिकॉज डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, तो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि Q2 2022 के अंदर, क्वार्टर
2022 के अंदर लगभग 84,930 यूनिट्स जो है वो बिकी हैं एट प्रेजेंट, जो टॉप 7 सिटीज हैं इंडिया की, और 2021 के मुकाबले काफी ज्यादा है। 2021 में 62,800 यूनिट बिकी थी। इस क्वार्टर में, इस 3 महीने में 84,930 यूनिट बिकी है, लगभग 85,000 यूनिट बिकी हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो। और प्रोजेक्ट लॉन्च की बात करूं तो यहाँ पे 93,490 यूनिट्स लॉन्च हुई है Q3 2022 के अंदर, अगेंस्ट 82,000 यूनिट्स इन Q2 2022। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो आपकी यूनिट्स हैं वो बढ़ी हैं एट प्रेजेंट। तो एक अगेन मोमेंटम बिल्ड कर रहा है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स का, और 14% इंक्रीज हो चुका है ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ पे 6400 नई यूनिट्स लॉन्च हुई है। दिल्ली, गुड़गावा, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, और 15,000 यूनिट्स बिकी हैं इस क्वार्टर में, और 1,32,000 यूनिट्स अभी भी अवेलेबल हैं। और एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। मोस्टली ये कंट्रीब्यूट करता है नोएडा की तरफ, बट अगर आप गुड़गांव की तरफ देखोगे तो आपको 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये नंबर्स थे। नेक्स्ट एक्शन स्टेप मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो हमने सारी चीजें फैक्टर्स देख लिए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन बढ़ रही है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, होम लोन रेट बढ़ भी जाए तो भी डिमांड बनी रहेगी, नंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डाटा झूठ नहीं बोलता। तो ये सारे फैक्टर्स आपको एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आप एक डिसीजन लेने की सोच रहे हो तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी लो, डिसीजन को डिले मत करो, क्योंकि जितना डिसीजन डिले करोगे उतना आपको लॉस होगा। तो अभी दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो, आप हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आपके लिए कौन सी यूनिट, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा फ्लैट बेस्ट रहेगा, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, और सो दैट आप एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, प्लस एक अच्छा खासा किराया अर्न कर पाओ अगर आप ऑलरेडी आपके पास अब प्रॉपर्टी है रहने के लिए। इवन इफ अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो गुड़गांव मार्केट के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के जो भी वीडियोस हम लेके आते रहते हैं उसके अंदर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।